नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए वीडियो पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी क्या आपके घर के मुख्य द्वार पे जो भी कुछ आप रखे हैं उससे हानि तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ही किसी के घर में देखा जाता है कि कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होते ही रहती है। चाहे तो उनके घर में कोई बीमार रहता है या उनके घर में पैसा की कमी रहती है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, आज मैं आपको यह सारे कारण बताऊंगी। अपने घर के मुख्य द्वार पे क्या आपने भी वह सारी चीज़ें तो नहीं रखी जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती है। आज मैं आपको इन सब बातों की जानकारी दूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करती हूँ। बहुत किसी के घर में देखा जाता है दोस्तों कि बहुत दिन से कोई बीमार पड़े रहते हैं या उनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही है। आखिर इसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। चाहे तो उनके घर में कोई बुजुर्ग हो या कुछ कोई भी हो, वह किसी न किसी कारण से बीमार रहते ही हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार में आखिर ऐसा क्या लगाए हैं, क्या रखे हैं जिसके कारण यह सब हो रही है। क्योंकि हमारे घर में हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी वैसी घटनाएं करते हैं, उसी का असर हमारे घर पे पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। बहुत किसी के घर में देखा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पे चप्पल का खोलना या झाड़ू का रखना, यह सब बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न करती है। अगर आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पे चप्पल जूता खोलते हैं तो ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार माँ लक्ष्मी का होता है, वहीं से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए हमें घर के मुख्य द्वार पे कभी भी चप्पल या जूता नहीं खोलना चाहिए। जब भी आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू का जितना भी कचरा होता है वह घर के मुख्य द्वार से सीधा बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुख्य द्वार पे ही कुछ कचराएं रह गई हो और हम लोग सारी कचराएं बाहर फेंक दिए। ऐसा करने से भी आपको किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जाएं जरूर मिलेगी। घर के मुख्य द्वार पे सबसे बेहद असरदार माना गया है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर के बगल में बगीचा है या आपके घर के अंदर ही है तो वहाँ आप कोशिश कीजिए कि ढेर सारे तुलसी का पेड़ लगा सकें, क्योंकि तुलसी के पेड़ का जो ऊर्जा होता है वह बहुत ही सकारात्मक होता है। तुलसी का पौधा से घर में हमेशा ही खुशहाली और हरियाली बनी रहती है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई भी अगर व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक भी होता है। अगर आप रोज़ तुलसी का पत्ता खाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा माना गया है। इसी तरह से आप अपने घर के पास में अड़हुल का फूल भी लगा सकते हैं। अड़हुल का फूल राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा ऊर्जा की भावनाएं बनी रहेगी। अड़हुल का फूल लगाते समय एक बात का ध्यान रहे कि जब भी आप फूल लगा रहे हैं तो उसमें पैर ना पड़े। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जरूर उत्पन्न होगी। अड़हुल का फूल को इस स्थान पर लगाएं जिससे कि वह गिर के अपने आप टूट के गिर भी जाए तो आपका पैर ना लग सके। ऐसा करने से आप कभी भी बीमार नहीं पड़िएगा और आपके घर में कभी भी धन और दौलत की कमी नहीं आएगी। अगर आपके मुख्य द्वार पे कोई भी तुलसी का पेड़ हो तो ध्यान रहे कि जब भी आप वहाँ पे दिया जलाएं तो वह आपके घर की ओर ना होकर बाहर की ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की, ऊर्जा की कमी नहीं आएगी। आखिर सूर्य का रोशनी हमारे घर पर पड़ता है तो हमें ऊर्जा मिलता है। इसीलिए हम दिया को भी जलाते हैं ताकि दिया का रोशनी हमारे घर में हमेशा ऊर्जा उत्पन्न कर सके। ऐसा करने से आप दिया बाहर रोज़ ज़रूर जलाइएगा और ध्यान रहे कि दिया का लौ तुलसी माँ में नहीं लगना चाहिए।
ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा पाप लिखता है। तुलसी में लौल कभी भी नहीं लगना चाहिए। घर के मुख्य द्वार में हम लोग बहुत बार भगवान की पोस्टर भी लगाते हैं। देखा जाता है कि घर के बाहर में हम लोग छोटे मोटे मूर्ति रखते हैं, चाहे तो वो तुलसी के चौरा पे रखे हों या अन्यथा जगह पे रखे हों। ऐसा करने से कोई हानि नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम लोग घर में कभी भी बाहर में कुछ कचराएँ फेंकते हैं या कभी भी खेत में हमारा हो जाता है तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू का एक जरा तिनका या उसके द्वारा लगाया गया जो भी पत्ता होता है वो भगवान में ना सटे। ऐसा करने से भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि 1-2 फोटो घर के बाहर में भगवान का ज़रूर रखें। सबसे बेहद खास कि बहुत किसी के घर में कांटा का पेड़ होता है, चाहे तो वह गुलाब में हो, बबूल में हो या इस तरीका का कांटा का पेड़ हो। आप ध्यान रखें कि जब भी आप कांटा का पेड़ बाहर में लगाएं तो वह मुख्य द्वार पे ना रखकर घर के किसी कोने में रखें। कांटा का पेड़ लगाना नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, यह अच्छा होता है। सभी के घर में एक कांटा का पेड़ रहना ही चाहिए। इस तरीक़ा से अगर आप पूजा करेंगे, अपने घर के द्वार का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी कोई कलह नहीं आएगी। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगला वीडियो में। धन्यवाद।